नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अप्रैल के महीने में खीरे की खेती किस प्रकार से करना चाहिए। किसान भाइयों खीरे की खेती के लिए पहली नंबर में बात करेंगे उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान, चौथी उन्नत किस्में टॉप बेस्ट वैरायटी कौन सी लगाएं और पांचवी नंबर में बात करेंगे खीरे की खेत की जुताई और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से डालना चाहिए किसान भाइयों। और छठी नंबर में बात करेंगे खीरे के बीज की रुपाई का सही समय और तरीका। और सातवीं नंबर में बात करेंगे खीरे की पौधे की सिंचाई और कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए किसान भाइयों। और आठवीं नंबर में बात करेंगे खीरे के पौधे में खरपतवार और नियंत्रण कैसे करें। और नौवीं नंबर में बात करेंगे खीरे के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आप इस 9 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी को अगर आप समझ लेते हैं, किसी और दूसरे वीडियो देखना की ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड। किसान भाइयों खीरे की खेती किसी भी उपजाऊ भूमि में की जाती है, किंतु बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती कर अच्छी पैदावार प्राप्त हो सकती है किसान भाइयों। इसकी खेती के लिए भूमि की पीएच मान की बात कर ले किसान भाइयों तो 6 से 7 की मध्य होनी चाहिए और शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु की खीरे की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है किसान भाइयों। भारत में इसे अधिकतर बारिश और गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में गिरने वाले पाला इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है किसान भाइयों। खीरे के अच्छी फसल के लिए समन्वय तापमान की बात कर ले किसान भाइयों तो इसकी फसल के अधिकतम 40 डिग्री तथा न्यूनतम 20 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकती है किसान भाइयों। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं खीरा की उन्नत किस्में। तो किसान भाइयों स्वर्ण पूर्णिमा किस्म लगा सकते हैं, कल्याणपुर ग्रीन किस्म लगा सकते हैं, हिमांगिनी किस्म लगा सकते हैं, खीरा 75 किस्म लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों बात कर ले स्वर्ण पूर्णिमा किस्म के, तो किसान भाइयों कम समय में पैदावार देने के लिए उगाई जाती है किसान भाइयों। इसके फसल में 45 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जब इसके पौधे पर फल निकलना आरंभ कर देते हैं तब इसके कुछ दिनों के लिए फलों की तुड़ाई कर ली जाती है। इस किस्म के पौधे को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 250 क्विंटल की पैदावार देती है किसान भाइयों। कल्याणपुर ग्रीन किस्म की बात कर ले किसान भाइयों तो सबसे अधिक और कम समय में पैदावार देने के लिए जानी जाती है। इस किस्म के पौधे में 40 दिन बाद फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। जब इसके पौधे में फल आना शुरू कर देते हैं तब इसके फलों की तुड़ाई रोज करना आरंभ कर दे। खीरे की इस किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 15 टन की पैदावार प्राप्त हो जाती है किसान भाइयों। किसान भाई अब बात कर लेते हैं हिमांगिनी किस्म के। तो किसान भाई हिमांगिनी किस्म के पौधे को तैयार होने में 40 से 45 दिन का समय लग जाता है, जिसके फलों को तुड़ाई हो जाने रोज तुड़ाई की लिए ज़रूरत होती है। इस किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 12 टन की पैदावार दे देती है किसान भाइयों। खीरा 75 किस्म की बात कर ले किसान भाइयों तो खासकर पर्वतीय स्थानों में उगाया जाता है, जिसे तैयार होने में 45 से 50 दिन का समय लग जाता है। इसके फलों की तुड़ाई 2 से 3 दिन के अंतराल में की जाती है। यह किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 8 टन की पैदावार दे देती है किसान भाइयों। इसके अलावा भी किसान भाई पीड़िया स्वर्ण शीतल पूसा किस्म लगा सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाई अब बात कर लेते हैं खीरा की खेत की जुताई और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से डालना चाहिए किसान भाइयों। किसान भाइयों खीरे की फसल करने से पहले खेत को तैयार करने के लिए उसकी अच्छी से गहरी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल की अवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। खेत में बीज रोपाई से पहले प्राकृतिक खाद के रूप में 20 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर रोटेवेटर से जुताई करा मिट्टी में खाद को अच्छे से मिला दिया जाता है किसान भाइयों। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी लगा दिया जाता है। इसके बाद खेत को मिट्टी सुखाई दिखाई लगे तब एक बार फिर से जुताई कर दी जाती है किसान भाइयों। भुरभुरी कर दिया जाता है। खीरे के बीज की रोपाई मेड़ और की जाती है, इसलिए खेत में मेड़ को तैयार कर मेड़ में बीच में एनपीके की उचित मात्रा में छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा खेत में पौधे लगाने के लिए
30 दिन पश्चात बाद 1 एकड़ खेत में 20 केजी नाइट्रोजन की मात्रा को छिड़काव करें किसान भाइयों, तथा उसके 40 किसान भी। अब बात कर लेते हैं खीरा की बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। तो किसान भी खीरे की फसल के अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग समय पर की जाती है किसान भाइयों। भारत के उत्तरी क्षेत्रों में इसे मार्च से नवंबर की माह में उगाया जाता है, तथा दक्षिण भारत में इसे केवल नवंबर की माह में उगाया जाता है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती के लिए अप्रैल और मई का महीना उचित माना जाता है। खीरे के बीज की रोपाई को खेत में तैयार की गई मेड़ पर की जाती है। इसके लिए खेत में 4 फीट की दूरी रखते हुए 1 से 1.25 फीट चौड़ा मेड़ को तैयार कर लिया जाता है किसान भाइयों। किसान भाई इन मेड़ों पर बीज की रोपाई 2 से 3 फीट की दूरी पर की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि किसान भाई बीज की रोपाई समतल खेत में करना चाहते हैं तो उसके लिए खेत में 1 फीट की गहरी नालियों में तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इन नालियों में 1 फीट की दूरी पर बीजों को लगाया जाता है किसान भाइयों। खीरे की साधारण किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 केजी और संकर किस्म के 2 केजी बीज की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। किसान भाई अब बात कर लेते हैं खीरे के पौधे की सिंचाई। तो किसान भाई खीरे के पौधे की अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधे को केवल 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में इसके पौधे को 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी की आवश्यकता होती है। बारिश के मौसम में इसके पौधे को सिंचाई जरूरत पड़ने पर ही की जाती है, तथा सर्दियों के मौसम में इसे हफ्ते में 1 पानी देना होता है। खीरे के पौधे की सिंचाई के लिए किसान भाई अब बात कर लेते हैं खीरे के पौधे में खरपतवार और नियंत्रण। तो किसान भाइयों खीरे की फसल में खरपतवार और नियंत्रण के लिए प्राकृतिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पौधे को केवल 2 से 3 गुड़ाई की ही आवश्यकता होती है। इसके पौधे को पहली गुड़ाई बीज की रोपाई 25 दिन बाद और दूसरी गुड़ाई लगभग 20 दिन के बाद की जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं खीरे के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम। तो किसान में चुन्नी फफूंदी रोग देखने को मिलता है, फल मक्खी देखने को मिलता है, सुंडी रोग देखने को मिलता है, अदर या बीज गलन रोग देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो किसान में चुन्नी फफूंदी रोग खीरे के पौधे में लगने वाला यह रोग 1 महीने पश्चात ही दिखाई देने लगता है। इस रोग के प्रभावित होने पर पौधे को पत्तियों के निचली सतह पर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। यह रोग पौधे को पत्तियों को नष्ट कर देता है, जिससे पैदावार भी प्रभावित होती है। इस रोग की रोकथाम के लिए सल्फेक्स और की उचित मात्रा में छिड़काव पौधे पर पत्तियों पर किया जाता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।